करो कि ये शेर आप कर कहो कि चिड़िया तितली जुगनू दरिया बादल कर देगा मुझको। चिड़िया तितली जुगनू दरिया बादल कर देगा मुझको। उसकी संगत में रहा तो वो संदल कर देगा मुझको। उसकी संगत में रहा तो वो संदल कर देगा मुझको। और खुद बन जाएगा पत्थर मखमल कर देगा मुझको। भाऊ खुद बन जाएगा पत्थर मखमल कर देगा मुझको। मैं पहले ही कहता था वो पागल कर देगा मुझको। धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं जो बता रहा था खड़से सर कि मेरे मेडिकल को जो विश्वास है उसकी मैं एक घटना बताता हूँ कि पिछले साल सर स्कॉटलैंड गए थे। उनका बेटा रहता है वहाँ पर। सर को गॉल ब्लैडर स्टोन का अटैक आ गया सीवियर। तो वहाँ पर वो एडमिट हो गए। तबीयत उनकी रिकवर हो रही थी, लेकिन उनका बेटा और सर मुझे वहाँ से फ़ोन करके उनके इलाज की तस्दीक कर रहे थे कि भाई ये सब सही चल रहा है क्या, ये बराबर। तो ये विश्वास मुझे लगता है कि मेरे मेडिकल फील्ड के बारे में जो इनका विश्वास है मुझे ज़मीन से बांध कर रखता है। और सर इसी से मैं मरीज की आह और श्रोताओं की वहाँ पे फ़र्क समझता हूँ मैं, ये बात है। और इसीलिए जब पहले किसी परेशान व्यक्ति को उसका इलाज करके हंसा देता हूँ, बाद में गज़ल सुनाता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि वो तड़प रहा है और मैं उसे गज़ल सुना रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। थैंक यू सर। और रेड्डी शकील आदमी साहब भी बीच में, अजीम भाई, आरिफ सर, दुबई साहब मैं दुबई में हूँ अभी और शाम को मुशायरा भी है और मेरा गला खराब हो गया है। मुंबई में आपने जो दवा दी थी मुझे, उसमें से कौन सी दवा मैं अभी लूँ, सर का किस्सा याद है मुझे। तो मैंने वो दवाई बताई, मुशायरा कामयाब हुआ। फिर वो मिश्रा सर ने तब दिया था मुझे। तो मैंने कहा उनसे कि सर आप पूरी दुनिया घूमते हैं और मुझे इस दवा की कैबिन बंद करके रखा है मैंने। तो सर ने कहा कि एक मिश्रा लीजिए, आपकी तेरी आंखों से दुनिया देखता हूँ, क्या आप मेरी आंखों से दुनिया देखिए। उस पर गिरा लगाई सर मैंने कि तेरी आंखों से दुनिया देखता हूँ, मैं पहले से अच्छा देखता हूँ। तेरी आंखों से दुनिया देखता हूँ, मैं पहले से अच्छा देखता हूँ। मुझे हैरत से तकता है ज़माना, मैं अभी तेरा रास्ता देखता हूँ। मुझे हैरत से तकता है ज़माना, मैं अभी तेरा रास्ता देखता हूँ। और यहाँ बोतल में पानी बिक रहा है, यहाँ बोतल में पानी बिक रहा है, लहू इंसान का सस्ता देखता हूँ। और जैसा कि मुनव्वर ने बताया सर आप सभी महानुभावों को कि हम हर महीने यहाँ एक नशीद लेते हैं कि उर्दू के सभी महानुभाव रहते हैं। और यही वजह है सर, रेड्डी सर ने अपनी भूमिका में लिखा कि डॉक्टर साहब आपका सफ़र मैंने पूना में सुना, आपको नागपुर में सुना, अमरावती में सुना। तो इस गज़ल में कुछ अलग बात मुझे नजर आई। ये पुस्तक सर इस बात की वजह है कि हम लोग हर महीने मिलते हैं सर यहाँ पर, और वहाँ पर सिर्फ वाहवाही नहीं होती, इस्लाह होती है। तो उसके बाद में वो गज़ल बनकर आपके सामने पेश होती है। आते जाते महकाते हैं मेरे दिल की गलियों को, मेरे जीवन में आए हैं कुछ खुशबू जैसे लोग। आते जाते महकाते हैं मेरे जीवन की दिल की गलियों को, मेरे जीवन में आए हैं कुछ खुशबू जैसे लोग। और सपने मेरे सच करने रात रात भर जागे हैं, सपने मेरे सच करने ये रात रात भर जागे हैं। अरमानों का बोझ उठाते मेरे बाजू जैसे लोग, अरमानों का बोझ उठाते मेरे बाजू जैसे लोग। और प्यार की भाषा, यार की भाषा, दिलदार की भाषा एक है। प्यार की भाषा, यार की भाषा, दिलदार की भाषा एक है। लब खोले तो फिदा महके ये उर्दू जैसे लोग, लब खोले तो फिदा महके ये उर्दू जैसे लोग। और ये शेर आप सबकी नजर कर रहा हूँ कि इनके घर पर चांद सितारे पानी भरने आते हैं, इनके घर पर चांद सितारे पानी भरने आते हैं। और महफिल रोशन करते हैं ये जुगनू जैसे लोग, और महफिल रोशन करते हैं ये जुगनू जैसे लोग। और ये शेर सर इसमें मेरे सर्जिकल फील्ड के भी लोग हैं, शायरी के भी लोग हैं। आखिर शेर इस गज़ल का कि इनके होने से ही मेरे होने का कुछ मतलब है, कुछ मतलब है। आसिफ, अदीम, मुनव्वर, सचिन, सुनील, राजू जैसे लोग, इनके होने से ही मेरे होने का कुछ मतलब है। आसिफ, अदीम, मुनव्वर, राजू जैसे लोग। क्या बहुत सुनने लायक है। मैं बुल्ढाना जिला के कारागृह में कविता पढ़ने गया था कई साल पहले, और मैं इतना आश्वस्त था कि कारागृह से तो भाग कर जा नहीं सकता वो कहीं, कुछ भी सुना उसको। मैं आत्मविश्वास में था मैं। अब मैं कविता पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो सामने नौजवान दिखा मुझे, 24 साल का, मासूम चेहरा उसका। तो मैं सोच में पड़ गया कि इस बंदे ने क्या गुनाह किया होगा, क्यों उससे जेल में आ गया। मैंने उसे कविता पढ़ने से पहले बुलाया कि भाई आपने क्या किया, जो ऐसा किया आपके यहाँ पे। बोले सर कई महीने पहले एक कवि सम्मेलन में गया था बोले मैं, और एक कवि बहुत ही घिसी पीटी कविता सुना रहा था बोले उसकी, काफी हो जाइए। वो मैं नहीं माना, मैंने मुझे दांत तोड़ दिया बोले उसका। 3 माह की सजा होगी बोले मुझे, और आज भी मैं 3 माह और नहीं तैयार हूँ बोले। बड़ी मुश्किल काम है शेर पढ़ना यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि
शायरी कितनी रिस्की चीज है, कितना, इसलिए शायद शायरों ने गजल की पंक्तियों को शेर का नाम दिया है कि शायद शेर से लोग डर जाए। और मुझे अभी हमेशा लोग पूछा जाता है सर कि आप गजल के मौजूद कहाँ से मिलते हैं। एक अच्छा किस्सा, सच्चा किस्सा है कि सर ओपन बैठा हूँ, पेशेंट देख रहा हूँ, तो सर मैं पेशेंट देख रहा था, एक सज्जन अंदर आए कैबिन में, उन्होंने फिर देखा उन्होंने और जांच करने के बाद उनको मैंने दवा लिख के दी। एक शिकायत जाहिर की उन्होंने कि डॉक्टर साहब आपका इलाज तो सब ठीक है, लेकिन आपके जो रिसेप्शनिस्ट है उसे बात करने की तमीज़ नहीं है। मैं इतना बिजी आदमी हूँ और मुझे कहती है कि लाइन में बैठिए, आपका नंबर आने को टाइम है। अरे आदमी देखकर बोलना चाहिए। बोले सर मैं तो सोच में पड़ गया, तो मिश्रा हो गया सर, आदमी देखकर बोलना चाहिए। मैंने उस आदमी को संतुष्ट किया, उसको दवा लिख के दी और यकीन मानिए ओपीडी बंद रखी मैं 15 दिन, उसको 15 मिनट के लिए गिरा लगाई उस मिश्रे को कि आदमी देखकर बोलना चाहिए, बात को बारहा तोलना चाहिए। आदमी देखकर बोलना चाहिए, बात को बारहा तोलना चाहिए। और क्या तुम्हें ये अभी तक पता ही नहीं राधे दिल कब कहाँ खोलना चाहिए? क्या तुम्हें अभी तक पता ही नहीं राधे दिल कब कहाँ खोलना चाहिए? और हर कोई फिर तेरा यार हो जाएगा, हर कोई फिर तेरा यार हो जाएगा, शहद को लब में घोलना चाहिए। अगले बंदी है दोस्तों, जब उसकी मुस्कुराहट का जवाब देना पड़ता है, जब उसकी मुस्कुराहट का जवाब देना पड़ता है, तो मुझको मेरे अश्कों का हिसाब देना पड़ता है। जब उसकी मुस्कुराहट का जवाब देना पड़ता है, तो मुझको मेरे अश्कों का हिसाब देना पड़ता है। और फकत गजल सुनाकर ही उदासियां नहीं जाती, फकत गजल सुनाकर ही उदासियां नहीं जाती। बुझी बुझी निगाहों को भी ख्वाब देना पड़ता है, बुझी बुझी निगाहों को भी ख्वाब देना पड़ता है। ये मुश्किलें भी आती है कभी कभी मेरे हिस्से, ये मुश्किलें भी आती है कभी कभी मेरे हिस्से कि खार जैसे इंसान को गुलाब देना पड़ता है। ये मुश्किलें भी आती है कभी कभी मेरे हिस्से कि खार जैसे इंसान को गुलाब देना पड़ता है। और शकील सर, रेड्डी सर, खड़से सर, इस गजल के शेर पर तो नहीं, मेरी हिम्मत पर दाद चाहूँगा मैं। इस शेर के शेर पढ़ रहा हूँ मैं कि मैं अपनी हर गजल में अब तुम्हारा नाम कैसे लूँ, मैं अपनी हर गजल में अब तुम्हारा नाम कैसे लूँ कि घर पहुँच के मुझको भी जवाब देना पड़ता है। शुक्रिया। और सर एक महत्व की इन महफिल में महिलाओं की संख्या मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये सुबह कहा सर कि स्त्री किसी भी रूप में हो, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, उसने हमेशा अदब को बढ़ावा दिया है सर, हमेशा। और मैं ये बहुत ही जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि जब जब भी दुनिया में अदब की बेअदबी हुई है, कहीं संस्कृति को ईजा हुई है, कहीं हानि हुई है, तो माँ के, बहन के, बेटी के रूप में औरतें उसे सराहा संभाला है, ये बात है। और इसीलिए इस शेर सभी महिलाओं के लिए यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ कि माँ होना, बहन होना, बेटी होना और घर की जीनत होना, माँ होना, बहन होना, बेटी होना और घर की जीनत होना, कितना मुश्किल है एक औरत का औरत होना, कितना मुश्किल है एक औरत का औरत होना। और नज़ाकत है, सदाकत है, मोहब्बत है, जहानत है। रेड्डी सर, मतलब देखिए गजल का कि नज़ाकत है, सदाकत है, मोहब्बत है, जहानत है। एक औरत की बदौलत सारी दुनिया खूबसूरत है, एक औरत की बदौलत सारी दुनिया खूबसूरत है। और हमारी बेटियों से ही चमन की रंगो निकहत है। घरों में इनका होना भी जैसे एक सआदत है, घरों में इनका होना भी तो जैसे एक सआदत है। और कुरान हो कि गीता हो, सभी में तेरी आलमत है। तेरे कदमों के नीचे वह हम इंसानों की जन्नत है। कुरान हो कि गीता हो, सभी में तेरी आलमत है। तेरे कदमों के नीचे वह हम इंसानों की जन्नत है। और सर ये जहाँ पता नहीं इसका नहीं करते गिला, तू कभी मिलता नहीं इसका नहीं करते गिला। तेरे आशिक तेरे दरबान से खुश होते हैं, तेरे आशिक तेरे दरबान से खुश होते हैं। और इन दिनों ये भी तरीका है खुशी पाने का, इन दिनों ये भी तरीका है खुशी पाने का। सब परेशान परेशान से खुश होते हैं, इन दिनों ये भी तरीका है खुशी पाने का। सब परेशान परेशान से खुश होते हैं। और सर ये आपकी नजर करना चाहूँगा मैं कि आप मैसर है मुझे कि मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि तुझसे पहचान है तो कितनी है पहचान अपनी, तुझसे पहचान है तो कितनी है पहचान अपनी। आज भी हम इसी पहचान से खुश होते हैं, आज भी हम इसी पहचान से खुश होते हैं। और आखिरी शेर और आपकी रहमत तमाम शेर देखिए कि अब यही बात परेशान करे है मुझको
अब यही बात परेशान करे है मुझको, लोग मुझे से परेशान से खुश होते हैं। थैंक यू। अपने मन की बात